हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग एक रिसेप्शन शूट के लिए आए हैं और यहाँ पे आज हमारे साथ पार्थ ठक्कर है और ये जो है मेरा ही भाई है। एंड यहाँ पे हमारी जो ये पूरी टीम है, जो भी आप शूट कभी बार देखते हो, ये सारी चीजें ये इसी कंपनी का को फाउंडर भी है। और आज जो है ये हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप गिम्बल को ऑपरेट कर सकते हो चालू वेडिंग में। तो देखिए, आपके पास चाहे कोई भी गिम्बल हो, गिम्बल चाहे DJI का हो, ज्यून का हो, फ्यूटेक का हो, मोजा का हो, जो भी आपके पास गिम्बल हो, ये कुछ ऐसे मूव्स है। आपको बस ये होना चाहिए कि आपको गिम्बल बैलेंस करने को जमता है कि नहीं। सो अगर आपको गिम्बल बैलेंस करने को जमता है आपके कैमरा के लिए, ग्रेट, ठीक है, आपने बैलेंस करके आप यहाँ पे रेडी हो चुके हो। अब आप वेडिंग में कौन से अलग अलग शॉट्स ले सकते हो जो यूजुअली पार्थ लेता है, वो आज आपको सिखाएगा। ओ टू पार्थ। अभी हम देखेंगे गिम्बल के कुछ अच्छे अच्छे मोड्स। अभी मैंने कैनन का R3 कैमरा के ऊपर 16mm का लेंस लगाया है और मैं DJI का RS3 Pro गिम्बल यूज कर रहा हूँ। जब भी आप गिम्बल परचेस करें, आपको उसकी वेबसाइट पे जाके देखना है कि आप कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, वो गिम्बल के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सोनी का M4 कैमरा है और आप 16-35 यूज करते हो, तो जो RS3 मिनी है, RS4 मिनी है, जून का विबल 3 लाइट है, वैसे सारे गिम्बल आप उस पर यूज कर सकते हो। पर अगर आप R3 है, Z6 III है, ऐसा कोई कैमरा आप यूज़ कर रहे हो जिस पे आप 16-35 120-105 ऐसा कोई आपको लेंस यूज़ करना है, तो फिर आपको प्रो कैटेगरी जो रहती है गिम्बल, उसमें जाना पड़ता है कि उसका पेलोड कैपेसिटी आपको ज़्यादा चाहिए। ये तो गिम्बल परचेस करने की बात हो गई। अभी आपको देखना है कि आप लेंस कौन से यूज़ करते हो। ज़्यादातर हम लोग रेकमेंड करते हैं कि गिम्बल के ऊपर आप 16mm, 35mm, 50mm ऐसे वाइड लेंस ही यूज़ करें, क्योंकि अगर 24-105 वैसे अगर आप लेंस उस पर लगाते हो, एक तो उसका वेट भी बढ़ जाता है और जो वो हमको इतना यूज में नहीं आता है। तो गिम्बल में जब हम रनिंग वाला जैसे शॉट लेते हैं, जैसे हम एक डेकोर का शॉट ले रहे हैं, तो हमको चाहिए वाइड शॉट ले जहाँ पे पूरा डेकोरेशन कवर हो। उसमें भी एक गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि आप देखिए, गिम्बल का काम है स्टेबल शॉट देना, पर लोग क्या करते हैं, जैसे आप मेरे कैमरा के देख पाओगे मेनू में जाके, जैसे इसके अंदर एक मोड रहता है, सारे कैमरा में अलग अलग नाम दिया है, और जैसे मेरे इसमें इमेज स्टेबिलाईजेशन मोड, अगर मैं IS मोड को ऑन करता हूँ, डिजिटल IS को ऑन या तो अनाउंस करता हूँ, तो आप देखो ये मेरे को क्रॉप करेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इतना क्रॉप हो रहा है, पर यही चीज़ आपको हमेशा गिम्बल में बंद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया, डिजिटल ऑफ कर दिया, तो अभी आप देखिए जितना मेरे को ज़्यादा, मेरे पूरा 16 मेरे को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप गिम्बल, जब भी आपने कैमरा लगाया है, कैमरा का जो डिजिटल स्टेबलाइजेशन है हमेशा ऑफ कर दें। अभी हम बढ़ते हैं गिम्बल के मोड्स की तरफ। तो अभी हम गिम्बल के कुछ 5 अलग अलग शॉट, 5 अलग अलग मूव्स देखेंगे, जो अलग इसका कंट्रोल है उसको हम किस तरह यूज़ कर पाए। जैसे ब्राइड की एंट्री हो गई, डेकोरेशन हो गया, वैसे ही समय पे हम ज़्यादातर गिम्बल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मोड को हम किस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे। अभी जैसे गिम्बल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो जैसे ग्रैंड वर्णमाला हो गई, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिर डेकोरेशन के शॉट ले लें, मेन तो संगीत संध्या है, डांस परफॉर्मेंसेस है। उसके अलावा जब रिसेप्शन में हमको कुछ शी शॉट लेने हैं, जब स्टेज पे बहुत बड़ा ग्रुप है, फैमिली का मेन ग्रुप है, वैसे सारे समय पे हम गिम्बल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। कपल की एंट्री से लेके ब्राइड की एंट्री हो गई, वैसे सारे समय पे हम गिम्बल का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हम कौन सा मोड को, कौन से शॉट, किस प्रकार से हम शॉट को बना सकते हैं। अभी देखो गिम्बल को मैंने PF मतलब पेन फॉलो मोड पे रखा है। बस सिंपली मैंने क्या किया है, मैं मेरे कैमरा को सेट किया है, मैंने फोकस पॉइंट सेट किया, थोड़ा मैंने आपका मेरा फ्रेम को एडजस्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको वायर कनेक्ट किया है। तो मैं वायरलेस उसको रिकॉर्डिंग ब्लूटूथ की मदद से या तो फिर वायर लगा के रिकॉर्ड करता हूँ। ब्लूटूथ कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है, इसीलिए हम वायर प्रेफर करते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया और अब मेरे पैर का मूवमेंट देखे, मैं स्लोली से आगे जा रहा हूँ। इसको लोग हम निंजा वॉक कहते हैं। मतलब आपको क्या करना है, बहुत लोग गिम्बल लेने के बाद ऐसे उसको सिंपली सिंपली ऐसे ऐसे चलते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली हम ऐसे वॉक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम भी चल रहे हैं, हम भी थोड़े शेक होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो इसीलिए आपको निंजा वॉक करना है। मतलब आपको हाथ ऐसे बॉडी को स्टिफ करके रखने हैं और आपके लंबे लंबे आपको स्टेप लेने, हिल टू टो लेना है। ये हिल टू और आपका ये जो एडी है, एंकल, आपका ये जो एडी है उसको थोड़ा बैंड करना है, लंबे लंबे स्टेप लेने के डिफाइन से, ऐसे ऐसे आपको लंबे लंबे स्टेप लेने हैं। हिल टू जाना है, लंबे लंबे स्टेप लेने हैं। ये हो गई चलने की निंजा वॉक की बात। अभी आता है हमारा सबसे पहला सी शॉट, जो हम लेते हैं ज़्यादातर पेन फॉलो मोड पे।
जैसे एक डेकोरेशन का स्टेज रेडी हुआ है, वहाँ पे हम सी शॉट ले रहे हैं, तो हम देखते हैं वो सी शॉट हम कैसे लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने मेरा फ्रेम सेट किया, रिकॉर्डिंग बटन दबाया, और अब देखो मैं भी आगे जा रहा हूँ, मेरा हाथ है वो थोड़ा राइट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक सी शॉट। अभी हम जाएंगे एक यही पेन फॉलो मोड पे, नॉर्मल जूम इन शॉट। वो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ और मैं पीछे टकरा गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जब भी आप शूट करते हो तो आपको आपका नज़र आगे तो है ही, और आपको नज़र पीछे भी रखना है। तो किसी को आशीष सिंह को बोलो खड़ा रखें, कि बहुत कभी बहुत बार बहुत भीड़ हो जाती है, तो इस तरह समझना आपको आगे पीछे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर, सब इसमें अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ठीक है, देखिए पीछे कुछ कितना डिस्टेंस एक अंदाजा लगा दिया कि पीछे इतनी जगह है, तो फिर हम अंदाजा से हिसाब से आगे पीछे चलते चलते हम वो शॉट लेते हैं। क्योंकि हम एक्साइट रहते हैं, इतना सब ग्रैंडनेस हो जाए, उसके चक्कर में हम लेना शुरू कर देते हैं, पर आगे पीछे उनको देखने की चीज़ का नुकसान भी ना हो जाए। ठीक है, ये एक हम नॉर्मल शॉट जा रहे हैं पेन फॉलो मोड पे, सिंपल शॉट है। बस देखो आगे हम वॉक कर रहे हैं, बस आपको इतना ही करना है, दैट्स इट। ये हो गया नॉर्मल शॉट। अभी हम देखते हैं एफपीवी मोड। अभी हम जाते हैं एफपीवी शॉट में, जहाँ पे हम आपके गिम्बल को 360 डिग्री 180 डिग्री ऐसे हम शॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने एफपीवी मोड पे डाला, और मैंने मेरे गिम्बल को आप देखिए, मैं इतना भी रोटेट किया, फ्रेम सेट की, मैं आगे जा रहा हूँ और कैमरा को मेरे गिम्बल को थोड़ा थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, या पैसा शॉट हो गया। अभी हम देखिए, अगर यही जो शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ पेन फॉलो मोड पे, आप चाहो तो वर्माला में भी इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एम्प्टी चेयर्स है, इसका मैं आपको सी शॉट या सर्कल शॉट दिखाऊंगा लेके, वो आप वर्माला में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने गिम्बल सेट किया, मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए ऐसे, तो ऐसा पूरा आप सर्कल में घूम सकते हो। जितना आप गिम्बल के साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना अलग अलग आप उससे शॉट लोगे, उतनी आपका शॉट अच्छा आएगा, स्टेबल आएगा, स्मूथ आएगा। जैसे अगर आपको लो एंगल शॉट लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डेकोरेशन, उसका मुझे एक लो एंगल शॉट लेना है फॉर एग्जांपल, तो उसी को मैंने गिम्बल सेट किया, और मैंने गिम्बल को लो रखा। ठीक है, और बस मैं सिंपली लो से ऊपर आ रहा हूँ, नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, ये गिम्बल मैंने अप किया, और मैंने बेटर टुगेदर को, इट्स अ वेरी सिंपल शॉट, वेरी इजी। बस आपको गिम्बल को लो करना है, और धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर फ्रेम की तरफ उठाना है। तो ये आपका लो एंगल हो गया। जैसे ऊपर में अंदर आपको हाई एंगल दिखाया, ये हो गया लो एंगल हो गया। ज़्यादातर लोग गिम्बल में पैन फॉलो मोड यूज़ करते हैं, तो हमको आसानी पड़ती है। इसके अंदर और एक मोड है, उसके अंदर है पीटीएफ मोड। तो आप, बहुत लोग कहते हैं जॉयस्टिक से भी आप ऐसा कर सकते हो, जॉयस्टिक से दिक्कत है, थोड़ा झटका आता है शॉट में, थोड़ा झटका फील होता है। इसके लिए हम पेन फॉलो मोड से जितना आप हाथ से मूव करोगे, वो ज़्यादा आपको अच्छा पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि गिम्बल के ऊपर हम डिटेल में, जैसे गिम्बल को आपको कैमरा को सेट करना, और गिम्बल के अंदर क्या उसका स्पीड रखना, और क्या उसका और मोड उसके अंदर सेटिंग आपको सेट करनी है, अगर ऐसा चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो, वी विल श्योरली मेक अ डिटेल वीडियो। आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून। और कुछ भी आपको गिम्बल के रिलेटेड, कैमरा के रिलेटेड, एसेसरी रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, तो श्योरली आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे पाए। थैंक यू।